topic. So the next topic, meaning of international human resource management, that is the process of procuring, allocating and effectively utilizing human resource in an international business is called IHRM. Hope it is clear. Yes, ma'am. Now, very quite obvious question arise. Now, what is the difference between the domestic, that is HRM, and IHRM, International Human Resource Management? So this is the दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है. दैट इज, जो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सो द मोर उसकी जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, तो एचआर एक्टिविटीज का रेंज और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं. जैसे कि हम बात करें डोमेस्टिक में, देयर इज नो एक्सपेट्रिएट मैनेजमेंट. एक्सपेट्रिएट मैनेजमेंट वो पर्सन होते हैं जो पेरेंट कंट्री से होस्ट कंट्री में कुछ समय अवधि के लिए, कुछ टाइम के लिए, से 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ और इवन एन ईयर असाइनमेंट के तौर पे पेरेंट कंट्री उनको काम करने के लिए भेजती है, वो हमारे कहलाते हैं एक्सपेट्रिएट्स. तो उनका कंपनसेशन किस तरीके से, हम इंटरनेशनल कंपनसेशन की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप जाते हैं जो एक्सपेट्रिएट्स, तो इन सम केसेस उनका वीजा की फॉर्मेलिटीज कराना है, उनको अदर परमिशन, लीगल परमिशंस कराना है. दैट इज द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही वो यहाँ पे वर्क आता है, काम होता है. सो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. आपको कल्चर, जो डाइवर्सिटी इन कल्चर आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स को वो भी मैनेज करना है. तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर लैकिंग इन डोमेस्टिक एचआरएम. क्योंकि आप देखेंगे, बात करती हूँ अगर मैं कल्चर डिफरेंस की, इंडियन और चाइना या इंडिया या जापान या इंडिया या बांग्लादेश या अदर और कंट्री, इंडिया और अमेरिका, देयर इज क्वाइट a variety of range or difference between the culture. आपके और इंडिया के और दूसरे कंट्रीज के कल्चर में there is quite difference. So how the person who is moving from parent country to the host country cope up with those type of changes. चेंज, बहुत तरीके के चेंजेस होंगे. आपका टाइम जोन चेंज हो जाता है. अगर मैं बात करूं अमेरिका और इंडिया के टाइम जोन में, देयर इज क्वाइट डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11 आवर्स का डिफरेंस है. 11 और 11:30 आवर्स का डिफरेंस है. 11 से 11.5 घंटे का डिफरेंस रहता है. तो यहाँ पे दिन है तो उधर रात होगी, वहां रात है तो यहाँ पे दिन होगी. तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. जो पर्सन अगर इंडिया से अमेरिका जाएगा फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, तो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक, जो टाइम क्लॉक है, वो भी चेंज हो जाती है. सो उसके अलावा और बहुत सारे कल्चर डिफरेंस है वहां पे. लाइक से ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, आपकी ड्रेसअप एक्टिविटीज और यू कैन से ड्रेसिंग सेंस आर डिफरेंट. सो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें इंटरनेशनल एचआरएम में being an international human resource manager need to be handled, and वो डोमेस्टिक में नहीं हैंडल करनी पड़ती है एचआर पर्सन को. देन वही जो मैंने बात किया, नीड फॉर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव्स. आपके ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है. देन अगर हम बात करें, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज मोर इन्वॉल्वमेंट इन एम्प्लॉय पर्सनल लाइफ. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर है उसका मोर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इन द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉयज, बिकॉज उसको पर्सनल वे में एम्प्लॉयज को हैंडल करना पड़ता है व्हेन दे आर मूविंग फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स. जो इंटरनेशनल असाइनीज होते हैं, एक्सपेट्रिएट्स को हम इंटरनेशनल असाइनीज भी बोलते हैं,
एक्सपेक्टेट्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आओगे और अगर HR लेते हो तो देयर इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ सेमेस्टर में आप अगर HR मेजर या माइनर में कुछ लेते हो तो ये पूरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिसमें variety of things variety of topics you will study. Now change in emphasis on the workforce mix of expatriate and local people. अब आप एक्सपेट्रेट एज वेल एज जो आपके लोकल पीपल्स हैं, मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया में कोई अमेरिका इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी में अमेरिका से कोई काम करने आता है तो इंडियन विल बी द लोकल पीपल एंड द एक्सपेट्रेट विल बी द पर्सन हु कम फ्रॉम अमेरिका टू वर्क इन दैट, अगर इंडिया होस्ट कंट्री है तो, और अमेरिका पैरेंट कंट्री है तो उस केस में उनके वर्कफोर्स मिक्स को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको कि कितने हमारे फॉरेन एम्प्लॉयज हैं, कितने हमारे लोकल पीपल्स हैं, इनको भी मैनेज करना पड़ता है HRM में, IHRM में। देन देयर इज रिस्क एक्सपोजर, रिस्क बहुत है। रिस्क इन द सेंस आपने जो पीपल इंटरनेशनल असाइनीज जो भेजे हैं वो कोप अप नहीं कर पाए कल्चर के साथ, चेंज इन कल्चर, वो क्योंकि आप जब जिसको भेजेंगे उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। सो वहां पे रिस्क है कि वो पर्सन प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल इसमें IHRM में देयर इज वन कर्व, एक कर्व है U कर्व करके होता है, जिसमें आपकी 5 फेजेस हैं, 5 फेजेस ऑफ एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट। एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट की 5 फेजेस हैं, जिसमें जो फर्स्ट फेज है आपकी इनिशियल फेज होती है। इनिशियल फेज में क्या होता है कि आपने देखा है कि जब आप कहीं नई जगह जाते हो तो एक एक्साइटमेंट होता है कि कैसी होगी वो जगह, है ना, टू नो मोर अबाउट दैट प्लेस। आप वहां जाओगे एक्साइटेड में बहुत सारी चीजें देखोगे, समझोगे। नाउ सेकंड में आप क्या होता है, जब आप सेकंड फेज में आते हो तो आप थोड़ा थोड़ा कल्चर शॉक लगना शुरू हो जाता है। कल्चर शॉक मीन्स आपकी जो कल्चर डिफरेंस की वजह से आपको कल्चर शॉक होगा कि वहाँ का ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, ड्रेसिंग सेंस आर डिफरेंट, वे ऑफ ग्रीटिंग इज डिफरेंट, हाउ टू हैंडल पीपल, किस तरीके से आप वर्कफोर्स के साथ काम करोगे। सो ये बहुत सारी चीजें जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर एडजस्टमेंट की फेज आती है, फिर दोबारा से एक्सपर्टीज या मास्टर्स हो जाते हैं। आप जब लंबे समय तक वहां रहते हो तो उसका कल्चर आप अडॉप्ट कर लेते हो। देन फिर आप जब वापस आते हो अपने होम कंट्री में तो आपका रिवर्स कल्चर शॉक होता है। आपने 1 महीना 2 महीना या साल भर उस कंट्री में रह लिए तो नाउ यू अडॉप्ट दैट कल्चर, बट व्हेन यू कम बैक टू योर होम कंट्री, अब जब आप अपनी पेरेंट कंट्री में आओगे तो क्या होता है कि आप सब चीज आपको चेंज नजर आएगी। तो उस चेंज को भी कैसे मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं हम रीपैरिटेशन प्रोसेस। सो एक्सपेट्रेट को व्हेन वी आर मूविंग बैक दोज एक्सपेट्रेट टू द होम कंट्री, दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रीपैरिटेशन प्रोसेस। सो बाकी रेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, इसी को ही हम आगे डिस्कस करेंगे। होप अभी तक जितना मैंने बताया है वो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? Okay, so how many students are there in the class? Akshay is there, Gaurav, Kamna, Prince, Rohit, Sharik. 7 6 students. students. Okay, six students are there. 6. Okay. मैम अदर सीट्स भी चेक हो गए क्या?
नहीं बेटा, मैंने तो अपनी की है, आप लोग